100 लोगों की जानें गई होंगी अब तक। उन जानों के पीछे जान लेने वाले जो लोग हैं उनको बचाने वाला कौन है? उनको संरक्षण कौन दे रहा है? क्यों सरकार ये पता नहीं कर रही है कि ये भैया ये पर्पस से आया हुआ जो थ्रेड है वो मांझे के लिए यूज मांझा जो है वो इंडस्ट्रियल यूज वाला थ्रेड बोल के कैसे आ रहा है, कैसा परमिट किया जा रहा है? कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, कई नेता इन्वॉल्व होंगे, इसीलिए कोई आवाज नहीं उठ रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो नागपुर शहर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार जी का ट्वीट आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि नागपुर शहर में जो भी नायलॉन मांझे का इस्तेमाल करेगा या फिर बेचेगा, इन दोनों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ है एडवोकेट अक्षय समर सर। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पे? कदम तो सही है पर उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी होता हुआ दिख नहीं रहा है। और ये करीबन 2016 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस जो चाइनीज़ मांझा बोलते हैं या फिर नायलॉन मांझा बोलते हैं, और कुछ लोग इसको बरेली का मांझा करके भी इसको बेचते हैं, तो ये धड़ल्ले से बैन होने के बावजूद भी ये बिक रहा है। अब बैन होने के बावजूद ये आ कहाँ से रहा है? ये चाइना से इंपोर्ट होके आता था। तो अगर ये इंडिया में बन रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जो बना रहा है उसे पकड़ा जाए। दूसरा, अगर ये बाहर से आ रहा है तो वो रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। परंतु इसमें बात ऐसी पता चली है कि ये जो पहले मांझा के नाम से आता था, जिसके ऊपर एनजीटी ने बैन लगाने के वजह से उसे पूरी तरह से जो बैन कर दिया गया, उसका इंपोर्ट बंद हो गया। अब उसे नायलॉन थ्रेड फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ के नाम से चाइना से इंपोर्ट करके कुछ बदमाश लोग, अब उन्हें बदमाशी कहा जाएगा क्योंकि जब जो चीज़ हमारे यहाँ पे देश में बैन हो चुकी है उसे कोई और नाम देके किसी लीगल उसका टर्म बदल के उसका यूज़ जो है वो मांझे में के रूप में किया जा रहा है। और हर शहर में ये धड़ल्ले से बिक रहा है और हर शहर में इससे मौतें हो रही है, कई लोग इंजोर हो रहे हैं। जो सड़क के ऊपर चलने वाले लोग हैं उनको जान का खतरा सदा बना रहता है। हमारे समय में जो हम मांझा बनाते थे तो हम कांच कूटने से लेके तो वो सीरा उबालने से लेके तो वो सब पूरा कार्यक्रम हुआ करता था। और एक साल में कई रील हम लोग मांझा अलग अलग हर दो दो तीन तीन दिन में मांझा बनाते थे। 7-7 8-8 बार मांझा बना लेते थे। जो संक्रांत का दिन होता है उसके एक दिन पहले रात को वो बड़ा एक इवेंट हुआ करता था कि अरे आज मांझा बनाना है। पर अब सब कुछ रेडीमेड हो गया है। ये जब से ये चाइनीज़ आने लगा तब से ये बहुत ही गंदा हो गया है। और ये जो नायलॉन और मांझा होता है, चाइनीज़ मांझा, ये इतना ज़्यादा डेंजरस होता है, ये टूटता ही नहीं है। यानी उसके रास्ते में जो कुछ भी आ जाए वो टूटेगा नहीं। तो उसके वजह से कई लोग इंजोर हो गए। आज भी हमारे नागपुर की घटना आज सामने आई है। मेरे ख्याल में कल की वो घटना है, एक बच्ची को 26 कुछ टाके लगे हैं। तो ये पुलिस कमिश्नर तो दुरुस्त है ये बोलने में कि जो करेगा, जो इस्तेमाल करेगा, जो बेचेगा, उनको 5-5 साल की सज़ा जो भी होगी, उन्होंने अपना नंबर भी दिया है कंप्लेंट करने के लिए। परंतु सरकार की जिम्मेदारी है कि ये जो नायलॉन थ्रेड फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, इस नाम से इस मांझे को बुला के
उसे मांझे के रूप में देश में बेचने का काम कर रहा है। ये जो बड़ा आदमी है, ये छुटपुट लोगों को पकड़ के आपको क्या मिलेगा? इसमें बड़ा कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होगा और मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि उसके सब कनेक्शंस गवर्नमेंट के साथ में होंगे। बहुत बड़ा रैकेट होगा जिसका बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट को मिलता होगा, इसलिए उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये सब ये जो है, ये छोटे लोगों को पकड़ने का, छोटे छोटे मछलियों को पकड़ने का काम हो रहा है। दुरुस्त है, ज़रूर होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो लोग यूज़ नहीं करेंगे, पर आना ही क्यों चाहिए हमारे देश में? जो चीज़ को एनजीटी बैन कर चुकी है, वो भी 2016 में। आज उस चीज़ को करीबन 7 साल हो गए, नाम बदल के वो चीज़ हमारे देश में आ रही है, कई लोग मर रहे हैं, बहुत हानिकारक है। तो मुझे समझ नहीं आता कि सरकार इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। मतलब आपका कहना है कि इस मांझे को खरीदने वाला एक मामूली सा इंसान या बेचने वाला एक मामूली सा इंसान, इन पे कार्रवाई ना होते हुए जो बड़ा एक इम्पोर्टर है उस पे कार्रवाई की जाए। जो ये चीज़ को देश में ला रहा है, वहीं पे उसे रोका जाए। देश में आने क्यों दे रहे हो? वहाँ तो आपका पूरा मशीनरी लगा हुआ है, आप उसे रोक सकते हो। गवर्नमेंट जानती है साहब, गवर्नमेंट जानती है कि किस चीज़ को किस पर्पस से लाया जा रहा है। अगर वो उस पर्पस से लाया जा रहा है जिसमें वो चक्री बनी हुई है, तो वो तो दिख के आ रहा है कि वो किस चीज़ के लिए आ रही है। क्या अगर वो बड़े बंडल्स में आ रही है और इंडिया में उसका काम वो चक्री बनाने का चल रहा है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं रेड मारा जा रहा है? उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मिलीभगत जरूर है। सबसे बड़ा पतंग उड़ाने का काम कहां चलता है? इंडिया में, गुजरात में, महाराष्ट्र में भी होता है, पर गुजरात में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो कहीं तो ऐसा कुछ सिस्टम है कि छोटे लोगों को पकड़ो, बड़े लोग अपना धंधा करते रहे, क्योंकि उसमें करोड़ों, अब जो कई हजारों करोड़, लाखों करोड़ों का गड़बड़ होगा, तभी तो गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ भी नहीं कर रही। साफ साफ नज़र आ रहा है। अगर गवर्नमेंट का इंटेंशन हो तो एक सुई भी हमारे देश में बाहर से इंपोर्ट के रास्ते नहीं आ सकती। अगर हमने बैन किया है तो वो नहीं आएंगी, पर उसको आने के लिए जो बाईपास रूट इस्तेमाल किया जा रहा है, नायलॉन थ्रेड फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, इंडस्ट्रियल पर्पस, ये बोल के उसको मांझा लाने का और उसको देश भर में ऐसा सर्कुलेट करने का, क्योंकि जहाँ से आ रहा है वहाँ पे पूरे देश में फैल रहा भी है, पूरे देश में उसकी सप्लाई हो रहा है, कंसाइनमेंट्स जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। तो ये तो कोई ऐसा तो नहीं है, ये बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा ये है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। कौन इसके पीछे है? इसमें कई हजारों लोगों की, कई 100 लोगों की जानें गई होंगी अब तक। उन जानों के पीछे, जान लेने वाले जो लोग हैं, उनको बचाने वाला कौन है? उनको संरक्षण कौन दे रहा है? क्यों सरकार ये पता नहीं कर रही है कि ये भैया, ये पर्पस से आया हुआ जो थ्रेड है वो मांझे के लिए मांझा जो है वो इंडस्ट्रियल यूज वाला थ्रेड का बोल के कैसे आ रहा है, कैसा परमिट किया जा रहा है? कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, कई नेता इन्वॉल्व होंगे, इसीलिए कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जो लेने वाले हैं, जो बच्चे खरीद लेते हैं, उनके ऊपर एक्शन होगा, दुरुस्त है, वो भी एक्शन होना चाहिए।